हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 जहाँ पे सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट हैज ऑन 31st of March 2019 ऑफ अ फर्म हैविंग 3 इक्वल पार्टनर स्टूडेंट। तीन पार्टनर और तीनों भी पार्टनर कैसे इक्वल पार्टनर है, तो जो हमारा रेशो होगा वो 1:1:1 का होगा। ठीक है, पार्टनर्स के नाम है प्रीति, प्रिया एंड प्राची। बैलेंस शीट हैज ऑन 31st of March 2019 हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। तो लाइबिलिटी साइड में है पहला कैपिटल अकाउंट, प्रीति, प्रिया एंड प्राची 40,000, 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000, लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी 30,000। मूविंग टू एसेट साइड, मशीनरी 23,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 47,000, cash at bank 10,000, and profit and loss account, which is a loss and it should be distributed among partner, is it is 84,000, and total of balance sheet is 1,80,000. Okay students, चलिए एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, इफेक्ट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो फर्म क्या हो गया स्टूडेंट, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि सभी की सभी पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला सम है। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000। आगे दिया हुआ है मशीनरी हमने 18,000 में बेच दिया। वाइल फर्नीचर फैच 14,000, फर्नीचर को बेच के हमें 14,000 मिला। स्टॉक रियलाइज 35,000। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹2,000. ओके, noting charges could be recovered from, sorry, nothing could be recovered from Priya and Prachi, but 3,400 could be collected from Priti's private estate. ओके स्टूडेंट, तो प्रीति के प्राइवेट एस्टेट से हमें 3,400 मिला, बाकी दो पार्टनर जो थे, ठीक है, प्रिया और प्राची, उनके उनके पास से हमने कुछ भी रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गए और हमने उनसे कुछ भी रिकवर नहीं कर पाया। आगे दिया हुआ है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट जब कभी भी ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला जो सम आएगा तो इसका जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा, चलिए देखते हैं। तो रिलेशन अकाउंट हमारे जैसे नॉर्मल होता है उसी तरीके से होगा। पार्टनर्स कैपिटल जैसा हम बनाते हैं वो उसी तरीके से नॉर्मल होगा। बैंक अकाउंट हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये तीन अकाउंट तो हम बनाते ही है, इसके अलावा हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, और जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी, स्टूडेंट क्या कहा मैंने, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसके मुझे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो आउटसाइड लायबिलिटी थे सब में, पहला था ट्रेड क्रेडिटर्स और दूसरा था लोन। तो अगर क्वेश्चन में चार दिया हुआ तो आपको चार लेजर बनाने पड़ेंगे, पाँच दिया तो पाँच, दो दिया तो दो, और एक ही दिया रहेगा स्टूडेंट तो एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज दिया उनका मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दो एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेगी, तो डेफिशिएंसी अकाउंट और आउटसाइड लायबिलिटीज के अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी दो है तो यहाँ पे मैंने दो अकाउंट एडिशनल और बनाए हुए हैं, और एक डेफिशिएंसी अकाउंट, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सब में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अपने नॉर्मल स्टेप से बैलेंस शीट को पहला खाली करना है, एम्प्टी करना है। ठीक है, तो कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीति, प्रिया एंड प्राची, इनका कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 35,000, 25,000। स्टूडेंट ये जो कैपिटल है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हम कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पे हम नोट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के हम राइट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पे हम नोट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कर नोट करेंगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और तीनों भी पार्टनर का हम लोग जो अमाउंट है यहाँ पे नोट कर लेंगे, 40,000, 35,000 और 25,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर 50,000। अब स्टूडेंट ये केस में ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट के केस में हम ट्रेड क्रेडिटर को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्पेशली अलग से अकाउंट बनाया हुआ है। करेक्ट, तो ट्रेड क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड में, ये इफेक्ट हमने हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में। तो ट्रेड क्रेडिटर के राइट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे नोट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 50,000। ठीक है, नेक्स्ट लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी, ठीक है, 30,000।
तो इसे भी हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके हम इसे कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, लोन अकाउंट के राइट हैंड साइड में, बराबर। लोन अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 30,000। ओके, तो इस तरीके से हमारा लायबिलिटी साइड क्या हो गया स्टूडेंट, ट्रांसफर हो गया। नाउ मूव्स टू एसेट साइड। एसेट साइड में मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, नॉर्मल तरीके से इसका इफेक्ट होगा, कहाँ जाएगा, रिलेशन अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड में, ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, तो रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पे हम नोट कर देंगे टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, तीनों भी मशीनरी या एसेट हम यहाँ पे नोट कर देंगे, इनका रिस्पेक्टिव अमाउंट और टोटल। ओके स्टूडेंट्स, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पर, ये राइट हैंड साइड में, तो बैंक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे हम और वहाँ पे हम नोट कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 10,000। लास्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,000 स्टूडेंट। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया है कि पार्टनर कैसे पार्टनर, इक्वल पार्टनर है, तो जो रेशो होगा वो 1:1:1 होगा। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी लॉस दिया 84,000, इस अमाउंट को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 शेयर मिल जाए। तो सभी के सभी पार्टनर कितना बेयर करेंगे स्टूडेंट, 28,000 बेयर करेंगे, ठीक है ना, 28,000 बेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 शेयर को उनके रिस्पेक्टिव शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि सेम ही आने वाला है स्टूडेंट, 28,000 28,000 28,000। तो ये जो लॉस है स्टूडेंट, सभी के सभी पार्टनर्स बेयर करेंगे और अमाउंट जो होगा वो 20,000 ईच होगा। तो ये कहाँ पे दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट हैंड साइड में दिया हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पे हम नोट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 28,000 28,000 28,000। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी बैलेंस शीट पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, मशीनरी सोल्ड फॉर 18,000, फर्नीचर फेच 14,000, स्टॉक 35,000। तो जिस तरीके से स्टूडेंट हम एसेट रियलाइज का इफेक्ट देते हैं, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होगा। एसेट हमने रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो जब भी रियलाइज होगा तो उसका इफेक्ट आएगा राइट हैंड साइड में। तो हम राइट हैंड साइड में आके लिखते हैं बाय कैश बैंक और तीनों भी एसेट का हम डिटेल लिख देते हैं स्टूडेंट, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक। तीनों का भी जो रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 18,000 14,000 35,000 नोट कर लेते हैं और टोटल बाहर लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगा। कौन से साइड में, ये इफेक्ट हमने राइट में दिया है तो कैश एंड बैंक के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे नोट करेंगे टू रिलेशन अकाउंट एसेट सोल्ड 67,000। ओके स्टूडेंट, तो ये इफेक्ट अपना हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹2,000। तो स्टूडेंट रिलेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये पूरे चैप्टर में जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो कौन सा, रिलेशन अकाउंट। बीइंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, टू कैश बैंक अकाउंट, ये हमने नोट कर दिया। यहाँ पे अमाउंट जो है लॉस का वो भी हम नोट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस आएगा स्टूडेंट, रिलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके डन। तो अमाउंट कितना दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, रिलेशन एक्सपेंस का 2,000, तो हम यहाँ पे 2,000 नोट कर लेते हैं, डन। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, दूसरा इफेक्ट आएगा कैश बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया कैश एंड बैंक के राइट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे नोट करेंगे बाय रिलेशन अकाउंट। क्या नोट करेंगे स्टूडेंट, बाय रिलेशन अकाउंट, अमाउंट 2,000। फाइन, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी आगे दिया हुआ है नथिंग कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, प्रिया और प्राची से हमें कुछ नहीं मिला तो इसका एंट्री भी नहीं आएगा। 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीतिश प्राइवेट एस्टेट, तो प्रीति के प्राइवेट एस्टेट से मुझे 3,400 रुपीज़ मिल रहा है स्टूडेंट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। ओके, तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश वो केस में डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट।
कौन ला रहा है पैसा? प्रीति लेके आ रही है, तो प्रीति कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना? 3400, 3400। ओके, तो चलिए इसका हम इफेक्ट देते हैं। कैश नहीं, बैंक अकाउंट हमने बनाया तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे टू, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीति कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 3400। दूसरा इफेक्ट, प्रीति कैपिटल अकाउंट में आएगा, प्रीति कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में आएगा और वहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, प्रीति के कॉलम में 3400। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा हो गया इफेक्ट, सारी चीज़ें कवर अप हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हो रिलेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड आ रहा है वो 88,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड अपना 67,000 है। डेबिट साइड हैवी होने की वजह से उसका अमाउंट हम दोनों साइड में नोट कर लेते हैं और 88 में से जब हम 67 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 21,000। ये 21,000 इक्वली तीनों पार्टनर्स बेयर करेंगे। ठीक है, तो ये 21,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है ना, 21,000 डिवाइड बाई 3, तो मुझे ईच एंड एवरी पार्टनर का शेयर मिल जाएगा विच इज 7,000, 7,000, 7,000। तो तीनों भी पार्टनर 7,000 के हिसाब से क्या करेंगे स्टूडेंट? बेयर करेंगे। ठीक है ना, जो लॉस है वो तीनों पार्टनर को 7,000 आएगा। चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 7,000, 7,000, 7,000। तीनों पार्टनर का नाम प्राची, प्रिया एंड प्रीति। लॉस हो गया अपना, डेबिट साइड हैवी था तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, लॉस ऑन रिलेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका हम दूसरा इफेक्ट दे देंगे स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट आएगा और ये हमने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे नोट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ये लॉस है, लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो रिलेशन क्लोज करने पे जो भी डिफरेंस आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अभी क्योंकि सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए स्टूडेंट तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, पहले सभी पार्टनर का अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो डिफरेंस चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने पे जो भी डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राची का अकाउंट देखते हैं। प्राची का 25,000 है और क्रेडिट और डेबिट कितना है? 35,000। तो प्राची का डेबिट ज़्यादा है अकाउंट स्टूडेंट, तो 35,000, 35,000। अकाउंट को क्लोज करते हैं, डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो है 10,000 और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। चलिए ऑन द स्पॉट हम इसका दूसरा इफेक्ट भी देते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट के ऊपर डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा दूसरा इफेक्ट, कहाँ पे आएगा? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और डेफिशिएंसी के राइट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पे नोट करेंगे टू प्राची कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। ठीक है, अब देखते हैं प्रिया का अकाउंट स्टूडेंट। प्रिया का जो क्रेडिट आ रहा है 35 आ रहा है और जो डेबिट आ रहा है वो 35। तो प्रिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो टैली हो रहा है, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, टैली हो गया प्रिया का अकाउंट। अब हम देखते हैं प्रीति का अकाउंट। ठीक है, प्रीति का जो डेबिट आ रहा है वो आ रहा है 35,000 और क्रेडिट आ रहा है 34,400। क्रेडिट साइड ज़्यादा है स्टूडेंट प्रीति का, तो 43,400 दोनों साइड नोट कर लेते हैं। 43,400 में से हम 35,000 को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, तो दूसरा इफेक्ट आएगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में कौन सा साइड में? ये इफेक्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो डेफिशिएंसी के राइट हैंड साइड में दूसरा इफेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्रीति कैपिटल अकाउंट, अमाउंट नोट कर लेते 8,400। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, जितना भी डिफरेंस था मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब डेफिशिएंसी अकाउंट का हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट। जो भी डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आउटसाइडर्स को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि सभी पार्टनर कंगाल हो गए तो भी आउटसाइडर को ये लॉस को सहन करना होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 माइनस 8,400 विच गिव्स मी 1,600, 1,600।
1600। तो ये 1600 ट्रेड क्रेडिटर को और लोन को दोनों को क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉस जो है 1600 का ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन शेयर करेंगे, लोन अकाउंट शेयर करेंगे हम या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनमें। अब किस हिसाब से करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनका जो बैलेंस होता है स्टूडेंट वो उस हिसाब से हम शेयर करेंगे। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था स्टूडेंट कि लोन इज सिक्योर्ड बाय मशीनरी, लोन जो था वो मशीनरी से सिक्योर्ड था। तो जब कभी भी सिक्योर्ड एसेट्स होता है स्टूडेंट वो पर्टिकुलर अकाउंट को ही बिलोंग करता है। तो मशीनरी से जो हमने रिकवरी किया है 18,000, मशीनरी से जो हमने रिकवरी किया है 18,000, वो कहाँ जाएगा, वो लोन अकाउंट वालों को स्पेसिफिकली जाएगा। तो ये 30,000 में से मैं 18,000 माइनस कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, 18,000 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा 12,000, 12,000 और 15,000। तो जो लॉस है वो इन इसके रेशो में बढ़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, कौन से रेशो में बढ़ेगा, 50,000 इज टू 12,000। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं, 50,000 इज टू 12,000 ये रेशो में बढ़ जाएगा। तो उसमें से जब हम जीरो एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 50 और 12। ओके, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं चाहिए तो, और रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 6। ओके, इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये टोटल है स्टूडेंट इसका कितना आ रहा है 25 प्लस 6 31। तो ये लॉस को, ठीक है, 1600 को मैं 31 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा पहला। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। ये जो 1600 है इसका मैं 31 से डिवीजन कर लेता हूँ ताकि मुझे वन शेयर का अमाउंट मिले स्टूडेंट। वन शेयर कितना मिला 51.6129। ओके, तो ये शेयर है जिस हिसाब से बांटेंगे, ये वन शेयर का डिटेल है, अमाउंट है। तो स्टूडेंट जो पार्टनर शेयर करेंगे वन शेयर इंटू पार्टनर नहीं सॉरी, ये जो है रेशो इसका है, ये ट्रेड क्रेडिटर और लोन का। तो लोन के अमाउंट में आएगा स्टूडेंट 309, 309 3010 राउंड ऑफ कर देंगे। और जो ट्रेड क्रेडिटर है उसके अकाउंट में आएगा 51.6129 मल्टीप्लाई बाय 25 1290। तो स्टूडेंट ये जो लॉस है 1600 वो इस तरीके से डिवाइड होगा, ट्रेड क्रेडिटर विल बेयर 1290 एंड लोन अकाउंट विल बेयर 310। ओके, तो ये डेफिशिएंसी का जो डिफरेंस है वो दोनों में मैं बांट दूंगा। ठीक है ना, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन में। तो डिफरेंस ये साइड में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय ट्रेड क्रेडिटर्स और बाय लोन। और अमाउंट कितना है स्टूडेंट, ट्रेड क्रेडिटर का आया हुआ है 1290। ओके, और लोन अकाउंट का आया हुआ है 310। तो दोनों भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन ये दोनों अकाउंट क्या हो रहे हैं, दोनों अकाउंट कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दोनों अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाऊंगा और मैं वहाँ पे नोट करूंगा बाय टू डेफिशिएंसी और टू डेफिशिएंसी, और दोनों की रिस्पेक्टिव अमाउंट में लिख दूंगा मैं। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर का है 1290 और लोन अकाउंट का है 310। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हमारे डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो क्या हो गया, टैली हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन को पे ऑफ कर देंगे। जो लॉस था वो तो उन्होंने बेयर कर लिया, दोनों ने, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन ने उनके रिस्पेक्टिव रेशो में। ठीक है, और अब हम इनको क्लोज करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर को 50,000, 50,000। ओके, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा स्टूडेंट, हम पे ऑफ कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, टू कैश। तो टू कैश में जाएगी स्टूडेंट, या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी, और वहाँ पे नोट करेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर, अमाउंट नोट कर देंगे 48,710। ओके, ठीक उसी तरीके से लोन अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। लोन अकाउंट का मेरा क्रेडिट साइड जा रहा है 30,000, 30,000। जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 29,690। ये डिफरेंस को भी हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश या बैंक। ठीक है, तो कैश बैंक के हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैश एंड बैंक के राइट हैंड साइड में जाएगी और लिखेंगे यहाँ पे बाय लोन अकाउंट, और यहाँ पे डिटेल लिख देंगे 29,690, 29,690। ओके स्टूडेंट,
तो क्रेडिटर्स और लोन को पे करने के बाद में अब हमारा बैंक अकाउंट क्लोज होगा और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए जैसे हमारे बाकी सम्स में होता है। तो चलिए देखते हैं बैंक अकाउंट टैली होता है कि नहीं होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,400 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 80,400। तो दोनों भी कॉलम में 80,400 और 80,400 हम नोट कर देते स्टूडेंट। और बैंक अकाउंट हमारा टैली हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सम क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग थी। हमने और पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के केस में अलग अकाउंट बनाया, डेफिशिएंसी एक अलग अकाउंट था और जितने भी आउटसाइड क्रेडिटर्स थे उसका हमने अलग अकाउंट बनाया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने पे जो भी डिफरेंस आया वो डेफिशिएंसी में गया। फिर डेफिशिएंसी का जो भी डिफरेंस था वो डिफरेंस आउटसाइड लायबिलिटी वालों ने बेयर किया इन द रेशोज। ये केस में लोन लोन सिक्योर्ड था, तो लोन में से जो भी पैसा रिकवर्ड हुआ मशीनरी का, ठीक है, मशीन के अगेंस्ट सिक्योर्ड था, तो मशीनरी से जो भी पैसा रिकवर्ड हुआ हमने माइनस किया। फिर जो बैलेंस मिला स्टूडेंट 12,000 और 50,000, इसका हमने रेशो निकाला विच कम्स टू 25:6, जिसका टोटल आया 31,000। तो जो भी डेफिशिएंसी का लॉस था 1,600, उसको मैंने 31 से डिवाइड किया तो 1 शेयर का अमाउंट मिल गया। वो 1 शेयर के अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और वो शेयर को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। तो ये अमाउंट है जिसके बेसिस पे दोनों जो आउटसाइड क्रेडिटर है उन्होंने लॉस बियर किया। तो यहाँ पे मैंने इसका इफेक्ट दे दिया, ये इफेक्ट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में आउटसाइड लायबिलिटी के, और फिर बाद में उनको पे ऑफ कर दिया। पे ऑफ करने के बाद में बैंक अकाउंट मेरा टैली हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट अगर टैली नहीं होता है तो वो केस में मेरा कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।